हेलो जी। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, बिंदास होंगे। तो आज मैं बताने वाली हूँ 2025 की मेरी 3 सबसे बड़ी लाइफ लेसन, मेरी लर्निंग्स जो मैंने 2025 में सीखा है, जो मतलब जिन चीज़ की वजह से मैं बहुत सालों से एक लूप में फंसी हुई थी, फाइनली 2025 में ब्रेक डाउन हो गई। ठीक है। तो जो सबसे बड़ी और सबसे बिगेस्ट मेरी लर्निंग है वो है कि मैं एक विक्टिम मेंटालिटी की लड़की थी। मतलब मेरे साथ जो भी होता था उसके लिए मैं अपने फैमिली को ही ब्लेम करती थी कि मैं तो पढ़ने में ठीक हूँ, मैं तो मेरे पास तो बहुत सारी स्किल्स है, लेकिन मेरी फैमिली मुझे नहीं करने देती है, तो मुझे बहुत काम करने पड़ते हैं घर के, तो लोग मुझे समझ नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ों का जो लूप बना हुआ था ना, ये पिछले 5 सालों से बना हुआ था, और ये मुझे समझ में आया 2025 के एंड होते होते। और मैं समझी कि यार मैं देख रही हूँ कि बहुत सारी लड़कियाँ हैं, उनसे मैं लाख गुना बेटर, मतलब कुछ से तो मैं बेटर हूँ, अच्छी चीज़ें कर रही हूँ, मॉर्निंग में उठ रही हूँ, नाम जाप कर रही हूँ, मेडिटेशन कर रही हूँ। डिस्पाइट दैट आई एम नॉट हैप्पी। व्हाई? व्हाट इज़ द रीज़न? फिर लेकिन मेरी क्या थी, रोने पिटने वाली मेंटालिटी थी। मैं सबसे बोला करती थी मेरे पास तो ये टैलेंट है, मैं तो पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ, मैं तो बहुत अच्छी थी, बट मेरे घर वाले मुझे टाइम नहीं देते हैं, मुझे उतना टाइम नहीं मिलता। इन सारी चीज़ों को मैं रिपीटेडली बहुत टाइम से अपने माइंड में भी क्रिएट कर रही थी, और कहीं ना कहीं मैं लोगों से भी ओवर शेयर कर रही थी, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि सारी चीज़ें होते हुए भी मैं कुछ नहीं कर रही थी। ठीक है। तो भाई अब मेरे को विक्टिम मेंटालिटी नहीं बनना, मेरे को मंक मेंटालिटी बनना है। ठीक है। बस प्रेजेंट में रहना है, और जो चीज़ें हैं मेरे पास उसके लिए भगवान जी ग्रेटफुल हूँ, मैं बहुत बहुत ग्रेटफुल हूँ। और जो दूसरी चीज़, यू कांट सेटिस्फाई एवरीवन। हम सोचते हैं कि हम उनको भी खुश कर दें, हम उनको भी खुश कर दें, हम उनकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर दें। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं ऐसा सोचा करती थी, यार ये प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मेरी प्रॉब्लम तो क्यों ना, मैं तो मतलब मैनेज कर लूँगी ना, मैं इनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेती हूँ। उस वजह से मेरी एनर्जी इतनी ड्रेन आउट हो गई थी कि मतलब मैं भूल गई थी कि मेरा भी कुछ अस्तित्व है, कि मतलब मुझे खुद के लिए भी जीना है। बस मैं दूसरों के पीछे हेल्प करने के पीछे पड़ी रहती थी। बट 2025 में ये भी मेरी चीज़ें मतलब ब्रेक डाउन हो गई, जब मुझे कुछ लोगों से धोखा मिला, कुछ चीज़ें समझ में आई कि अरे यार नहीं, मैं पागल थी जो सबकी हेल्प करने के पीछे भागा करती थी। मैं खुद की हेल्प कर लूँ अपने लिए, वही बहुत बड़ी बात है। और जो मेरी तीसरी लाइफ लर्निंग है वो है कि स्टॉप पीपल स्टॉप एक्सपेक्टिंग पीपल टू बिहेव लाइक यू। मतलब हमें लोगों से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो हमारी तरह बिहेव करें, क्योंकि उनकी माइंड की कंडीशनिंग अलग है और मेरी माइंड की कंडीशनिंग अलग है। तो कैसे मैच करेगी? इवन मेरी फैमिली ही क्यों ना हो, उनकी कंडीशनिंग अलग है। तो मैं लाख चाह करके भी मैं अच्छा कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ मतलब, तो मैं सोचूँ कि मैं ऐसा करूँ तो घर वाले क्यों नहीं समझ रहे हैं, मुझे उनको जैसा मतलब उन्हें जैसा मेरे साथ ट्रीटमेंट देना चाहिए वैसे क्यों नहीं दे रहे हैं। अरे यार मैं खुद को ट्रीट कर रही हूँ, अपने आप को अच्छा ट्रीट कर रही हूँ, तो घर वाले कैसे करेंगे? और वो कभी कर ही नहीं सकते, वो कभी समझ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि उनकी कंडीशनिंग अलग है, मेरी कंडीशनिंग अलग है, उनके थॉट प्रोसेस अलग है, मेरी थॉट प्रोसेस अलग है। तो ये नहीं कि वो ख़राब है और मैं अच्छी हूँ, वो अपनी जगह बिल्कुल सही है और मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ। बट जो मैं एक्सपेक्टेशन वाली फेज़ में चली जाती हूँ, तो वहाँ पे मुझे हर्ट होता है कि मुझे समझते नहीं। तो ये आई थिंक ये बहुत बड़ी लर्निंग्स है मेरे लिए, जिस वजह से मैं प्रेजेंट में जीना भूल गई थी। मैं हमेशा मतलब या तो पास्ट में रहती थी या फ्यूचर को लेकर के, यार अभी तो मतलब मेरे पास्ट में तो ऐसा हुआ, और पास्ट के बारे में सोचते सोचते मैं प्रेजेंट में कुछ नहीं कर पा रही थी, और फिर भी मैं फ्यूचर में सोच रही थी कि मतलब मैं तो कुछ नहीं कर रही हूँ, तो मेरा फ्यूचर कैसा होगा। तो इस 3 बहुत बड़ी लर्निंग्स मुझे मिली है 2025 में। इसके लिए मैं भगवान की बहुत 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 ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ, और मेरे पास जो भी चीज़ें हैं उसके लिए आई एम ग्रेटफुल ग्रेटफुल ग्रेटफुल। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच यूनिवर्स, और 2025 को भी, क्योंकि मुझे इतनी बड़ी लाइफ लेसन्स मुझे सीखने को मिला। ओके, तो फिर मिलते हैं, टाटा।